जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं अभी अभी की सबसे बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन से पूछी यूक्रेन युद्ध की स्ट्रेटेजी। दोस्तों, नाटो चीफ का बहुत बड़ा दावा। क्या ट्रंप के टैरिफ से रशिया को लगा है तगड़ा झटका? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन से यूक्रेन पर रणनीति पूछी? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? और क्यों अचानक आनन फानन में मोदी पुतिन के फोन कॉल पर नाटो चीफ के दावे के बाद विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल जी को बीच में आना पड़ा? तो वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे। खालिस्तानी आतंकवादी ने एनएसए अजीत डोभाल जी को दे दी बहुत बड़ी धमकी, कह दिया मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। और वहीं पूरी दिल्ली को बना देंगे खालिस्तान। पूरी बात आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों इस खालिस्तानी को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए ट्रंप के साथ बातचीत के बाद शहबाज शरीफ ने बता दिया कि तुम्हारी दोस्ती है नई नई। ट्रंप की मक्खनबाजी में नहीं छोड़ी कोई भी कसर। दोस्तों, बताएंगे ट्रंप को लेकर क्या कह दिया शहबाज शरीफ ने, जो कि उनका ये वीडियो हो गया वायरल। तो वहीं आपको बताएंगे लश्कर सरगना का पहलगाम हमले के बाद पहला वीडियो आया सामने। हिंदुओं को लेकर दे दिया बहुत बड़ी धमकी, कह दिया हिंदुओं का करने वाले हैं हम सफाया। दोस्तों, भारत में इस्लाम का राज लाने की भी दे दी धमकी। बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबरें, एक से एक बड़ी जानकारी। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती साख का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत ये वो भारत बन चुका है जो किसी के आगे झुकने वाला नहीं, जो सुपर पावर ना होकर भी सुपर पावर देशों को अपने चरण में झुका दे, अपनी बातें मनवा ले। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पश्चिमी सैन्य गठबंधन नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के प्रभावों पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारत ने रूस से उसकी यूक्रेन स्ट्रेटजी पर स्पष्टीकरण मांगा है। जी हां, नाटो चीफ ने कहा कि ट्रंप की ओर से भारत पर लगाए गए टैरिफ की वजह से रशिया पर बड़ा असर पड़ रहा है। रूटे ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर CNN से बात करते हुए रूटे ने कहा कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का रशिया पर बड़ा असर हो रहा है। भारत की ओर से पुतिन से बात की जा रही है। पीएम मोदी रूस से यूक्रेन पर अपनी रणनीति स्पष्ट करने को कह रहे हैं, क्योंकि भारत को टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, अब इस खुलासे के बाद नाटो के महासचिव मार्क रूट के इस सबसे बड़े दावे के बाद कि भारत जो है वो टैरिफ से प्रभावित हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर अपनी रणनीति समझाने के लिए पूछा, जिसका तगड़ा अब जवाब दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने दिया और इस आरोप को झूठा और निराधार बताया। दोस्तों, भारत ने नाटो चीफ मार्क रूटे के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन कॉल का जिक्र किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दो टूक कहा कि नाटो चीफ ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरे तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रूटे ने कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन से बात की वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इस संबंध में कोई बात की ही नहीं। ऐसे में जो भी दावा किया जा रहा है उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो वहीं नाटो चीफ को खरी खरी सुनाते हुए भारत ने कहा कि नाटो चीफ को समझना चाहिए कि वो ऐसे पद पर हैं जिसकी अहम जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उन्हें इस तरह से झूठे और निराधार दावों और खुलेआम बयानबाजी से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने नाटो चीफ को यह भी कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार को लेकर ऐसा कोई भी दावा करने से पहले सोच लें। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर इस तरह के दावे स्वीकार नहीं होंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं अजीत डोभाल जी। जी हां, खालिस्तानी आतंकवादी ने एनएसए अजीत डोभाल जी को दी बहुत बड़ी धमकी। बता दें, दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी इंद्रजीत सिंह गोजल को कनाडा में गिरफ्तारी के एक हफ्ते के भीतर ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आते ही उसने और उसके करीबी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को धमकियां दी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक गोजल को ओंटारियो सेंट्रल ईस्ट सुधार केंद्र से बाहर निकलते हुए देखा गया। जेल के बाहर उसने घोषणा की है कि वो अब रिहा है और तथा कथित खालिस्तान के लिए पन्नू के आंदोलन में उसका समर्थन करेगा। गोजल ने वीडियो में कहा कि भारत, मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन करने 23 नवंबर 2025 को खालिस्तान जनमत संग्रह कराने के लिए आया हूं। दिल्ली बनेगा खालिस्तान। पन्नू की धमकियां भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी को लक्षित थी। अजीत डोभाल जी, आप कनाडा, अमेरिका या किसी यूरोपीय देश में क्यों नहीं आते और गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण की कोशिश करते हैं? डोभाल, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक इसी तरीके से बयान दिया दोस्तों इस खालिस्तानी आतंकवादी
आतंकवादी ने। आपको बता दें कि प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस संगठन के प्रमुख पन्नू पर हाल ही में भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में झंडा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। पन्नू का दाहिना हाथ गोजल 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद एसएफजे का कनाडा आयोजक बन गया था। वो 19 सितंबर को ओंटारियो में एक ट्रैफिक स्टॉप पर गिरफ्तार किए गए 3 खालिस्तानी अलगाववादियों में से एक था, जिसे न्यूयॉर्क से जगदीप सिंह और टोरंटो से अरमान सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर अपराध का आरोप लगाया गया और सोमवार को ओशावा में ओंटारियो न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कनाडाई पुलिस ने एक बयान में बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में लापरवाही से हथियार का इस्तेमाल, खतरनाक उद्देश्य के लिए हथियार रखना और छुपाकर हथियार ले जाना आदि शामिल है। पुलिस ने कहा था कि ये गिरफ्तारियां चल रही जांच का हिस्सा थी तथा औपचारिक आरोप तय होने के बाद उन्हें जेल की सजा हो सकती है। हालांकि गोजल को कल जमानत दे दी गई और बाहर निकलते ही दोस्तों उन्होंने अजित डोभाल जी को और भारत बनेगा खालिस्तान जैसा धमकी दिया। इस खालिस्तानियों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे अगर आप भी मानते हैं कि ये खालिस्तानी आतंकवादी एक खाली बैरल की तरह खोखले आतंकवादी हैं जो सिर्फ जुबानबाजी पर ही चलते हैं और इनका कोई वजूद नहीं? तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अंत में अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ट्रंप को शांति का आदमी बता दिया, यानी कि मैन ऑफ द पीस बताया है और दुनिया भर के संघर्षों को खत्म करने के लिए उनकी कोशिशों की तारीफ की। प्रधानमंत्री शरीफ ने ट्रंप के साहसी कार्यों को पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम में मदद करने का क्रेडिट भी दिया। शहबाज शरीफ ने फलस्तीन इजराइल जंग को तुरंत खत्म करने के लिए मुस्लिम दुनिया के प्रमुख नेताओं को न्यूयॉर्क में बुलाने की ट्रंप की पहल की भी तारीफ की। ओवल ऑफिस में हुई मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साहसिक, निर्णायक और दृढ़ कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इन कदमों ने पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष विराम को खत्म करने में मदद की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रंप की कोशिशों से दक्षिण एशिया में एक संभावित बड़ी तबाही टल गई। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने में जरा भी नहीं चूके शहबाज शरीफ और ट्रंप जैसे लीडर को मैन ऑफ द पीस बता दिया, जबकि पूरी दुनिया ट्रंप के समर्थन में नहीं है। लेकिन शहबाज को तो मक्खन लगाना है, ये दिखाना है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान की भी औकात है, पाकिस्तान भी एग्जिस्ट करता है और अमेरिका से भीख भी तो उसको प्राप्त करना है, तो मक्खनबाजी तो करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ उस समय कर रहे हैं जब शहबाज शरीफ के पूरे महफिल में पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी ट्रंप ने। पूरा का पूरा आधे घंटे तक शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर, जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, जबकि व्हाइट हाउस के अंदर में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, तब भी कह दिया बाहर खड़े रहो। अब आप ही बताइए दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने के बावजूद कितनी बड़ी घनघोर बेइज्जती की अमेरिका ने, लेकिन उसी ट्रंप को शहबाज शरीफ मक्खन लगाते हुए, तलवे चाटते हुए मैन ऑफ द पीस बता रहे हैं। क्योंकि जिस समय शरीफ और मुनीर को इंतजार करवाया उस समय ट्रंप को लेकर जानकारी ये दी गई कि बाहर तुम इंतजार करो, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी टिकटॉक को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, रूसी S-400 मिसाइल होने के बावजूद भी F-35 देने को राजी हो गया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की पर हुए मेहरबान, लेकिन रख दी एक शर्त। आपको बता दें, ट्रंप ने अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स को फुटबॉल बनाकर रख दिया है। इसका एक और बड़ा उदाहरण दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं और वो उदाहरण है F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का डील। जी हाँ, जिससे अमेरिका ने तुर्की को बाहर कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रखने के साथ साथ F-35 प्रोग्राम में वापस शामिल कर सकते हैं, जो अमेरिका की विदेश नीति के सीधा उलट है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के सामने बस एक शर्त रख दी। दरअसल एर्दोगन ने गुरुवार को व्हाइट हाउस की यात्रा की है, जो 2019 के बाद से उनकी पहली व्हाइट हाउस यात्रा है। इस दौरान अमेरिका ने रूसी S-400 एयर डिफेंस खरीदने के लिए तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था। लेकिन अब व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो तुर्की के साथ F-35 स्टील्थ फाइटर
फाइटर जेट को लेकर विवाद को खत्म करने के लिए गंभीरता से बातचीत करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर बैठक सफल रही तो वो रूसी S-400 मिसाइलों को लेकर अंकारा पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगन के सामने यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद करने का शर्त रखा है। आपको बता दें कि तुर्की और रशिया के अच्छे संबंध रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब नाटो देशों ने रशिया के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए तो तुर्की उसमें शामिल नहीं हुआ था। तुर्की ने रशिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, जबकि तुर्की अभी भी रशिया से कच्चे तेल का आयात करता है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में 2 घंटे की बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक रशिया ये उत्पाद मचाता रहेगा तब तक तुर्की रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे। आपको बता दें दोस्तों, ट्रंप ने जितने भी नेताओं के साथ में मीटिंग की है, उन्होंने एक अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते मीटिंग की ही की, लेकिन साथ ही साथ वो एक सेल्समैन की तरह भी सबसे बातचीत करते नजर आए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? दरअसल दोस्तों, उन्होंने अपने कोट के ऊपर में F-35 का लोगो लगा रखा था दोस्तों, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। इसकी बड़ी चर्चा होने लगी और इसे F-35 के लिए ट्रंप की मार्केटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की जमीन पर फल फूल रहे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मिलिट्री सरगना सैफुल्ला कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया है दोस्तों, जिसमें उसे हिंदुओं और भारत के खिलाफ जहर उगलते देखा जा सकता है। वो खुलेआम हिंदुओं का भारत से सफाया करने और इस्लाम का राज लाने का ऐलान कर रहा है। ये वीडियो पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि पहलगाम में मासूम पर्यटकों पर बर्बर हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी। पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। मरने वालों में सभी पुरुष थे। आतंकवादियों ने अधिकांश का धर्म पूछकर उन्हें पास से गोली मारी थी। वायरल वीडियो में सैफुल्ला कसूरी कहता है कि आतंकवादी काफिले नहीं रुकेंगे, ना थमेंगे और ना झुकेंगे, ये आगे बढ़ते जाएंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सारे हिंद पर ला इलाहा इस्लाम का परचम नहीं लहरा देंगे। उसने आगे कहा कि इंशाअल्लाह ये दौर आने वाला है और किसी को मायूस या खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। उसने भारतीय और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हमने हर मैदान में दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया है। ये बूत परस्त यानी कि मूर्ति पूजक हिंदू हमारे सामने क्या चीज है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान और बूत परस्त हिंदुओं का सफाया होने वाला है और पूर्व से पश्चिम तक इस्लाम का राज आने वाला है। उसने इस दौरान पाकिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने के लिए शुक्र अदा भी किया और इसे अल्लाह की कृपा बताया है दोस्तों। यानी कि फिर एक बार पाकिस्तान अच्छे से ठुकाई चाहता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या जल्द ही फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है? इसी बीच दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।